नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षल एकतपुरे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, पूना सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, विमान नगर, पुणे। आज मैं आपसे एंडोक्राइनोलॉजी के सुपर स्पेशलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। यूजुअली आजकल जो कई सारे लैब्स है, ऑनलाइन लैब्स या फिर जो आपके लोकल लैब्स है, वो कुछ आपको पैकेज ऑफर करते हैं और इस पैकेज में कई सारे पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं और जब रिजल्ट्स आपके हाथ में आते हैं तो कई बार आपको दिखता है कि अरे इसमें मेरा थायराइड थोड़ा गड़बड़ आया है। कभी हो सकता है T3 बढ़ा हुआ हो, TSH बढ़ा हुआ हो, या फिर कई बार HbA1c का जो रिपोर्ट रहता है शुगर का, उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। तो इस समय आप थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं और फिर पूछते हैं अपने रिलेटिव से या कोई जो आपका मेडिकल फील्ड में नोन है या कोई डॉक्टर है उससे कि अरे ये सब ऐसा है तो किसको दिखाना चाहिए। तो यूजुअली आपको सलाह देते हैं अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए। वो सुन के आप कई बार अचंभित रह जाते कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या है, ये तो हमने पहली बार सुना है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक सुपर स्पेशलिटी है। एंडोक्राइनोलॉजी एक वास्ट सुपर स्पेशलिटी है जो कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ डील करती है, या जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर है ये बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है उसको ट्रीट करते हैं। जो डायबिटीज है, मधुमेह या थायराइड, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस के प्रकार है और उसकी ट्रीटमेंट करने के स्पेशलिस्ट जो रहते हैं वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहते हैं। तो अभी आप बोलेंगे अरे डायबिटीज के लिए तो मुझे बताया गया था कि डायबिटोलॉजिस्ट रहते हैं, थायराइड के लिए तो थायराइड स्पेशलिस्ट रहते हैं, हमें तो लगता था कि ये सब अलग अलग है। तो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट स्पेशलिटी है उसके सीट्स इतने कम है ऑल ओवर इंडिया या इंडिया में, तो उसका क्वालिफाइड पीपल जो है वो बहुत कम है। तो इसके कारण से कई लोग पोस्ट MD मेडिसिन या पोस्ट एनी अदर डिग्री वो जो उसमें स्पेशलिटी ट्रेनिंग लेके कई बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक डिसीज का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डायबिटीज के लिए डायबिटोलॉजिस्ट या थायराइड के लिए थायराइड स्पेशलिस्ट करके। बट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जो थायराइड, डायबिटीज और एनी अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उनको ट्रीट करने वाले जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही रहते हैं। अभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कैसे बनता है? यूजुअली जो डॉक्टर्स रहते हैं MBBS जो 5-5.5 साल का, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद जो एग्जाम्स रहती है एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके बाद या तो सुपर या ब्रॉड स्पेशलिटी जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं वो किया जाता है। तो उसमें इधर MD बनते हैं या MS बनते हैं। जो MD मेडिसिन लेते हैं वो फिजिशियन के नाम से जाने जाते हैं, पास होने के बाद वो फिजिशियन के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ से आगे जब सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस एग्जाम दे के आगे 3 साल और पढ़ाई करते हैं तो उसमें फिर आपको सुपर स्पेशलिटी की सीट मिलती है। उसमें इधर जो आप चूज करते हैं कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सिमिलरली एक स्पेशलिटी इज एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी स्पेशलिटी के हालांकि सीट्स बहुत कम है, बट अभी काफ़ी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो इंडिया में और मेट्रो सिटीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। एंड ये सब जो डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, PCOD, इससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट करने की जो सुपर स्पेशलिटी है वो एंडोक्राइनोलॉजी रहती है। तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में क्या क्या समाविष्ट आता है? कई बार जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं वो कई बार अलग ऑर्गन पे आते हैं, तो इसलिए आप कई बार वो ऑर्गन के स्पेशलिस्ट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को बार बार हड्डी में फ्रैक्चर हो रहा है और उसका अंडरलाइंग कॉज अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एंडोक्राइन कंडीशन। एंडोक्राइन मतलब बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से अगर हड्डी में बार बार फ्रैक्चर होता है या हड्डी कम वीक होती है तो आपको बार बार फ्रैक्चर होता है और ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना पड़ता है। और कई बार अंडरलाइंग जो कंडीशन है वो डायग्नोस नहीं होती है, सिर्फ फ्रैक्चर पे ही मलहम पट्टी होती रहती है। तो एक उदाहरण था। सिमिलरली जो पिट्यूटरी ग्रंथि रहती है ब्रेन में जिसमें प्रोलैक्टिन बढ़ता है कभी कभी, तो आप गायनेक के पास चले जाते हैं। बट पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन अगेन हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। सिमिलरली एड्रेनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर रहती है, कई बार उसमें कुछ आता है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, बट अगेन इट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। सेम वे गोनैड से रिलेटेड प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होना, ज्यादा होना, ग्रोथ न बढ़ना, ये सब चीजें जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी में आती है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या कौन प्रॉपर आपका डायबिटीज ट्रीट करने वाला डॉक्टर है?
क्योंकि डायबिटोलॉजिस्ट नाम से प्रैक्टिस करने वाले कई सारे डॉक्टर्स रहते हैं। तो ये पता करने के लिए आप जो रिकॉग्नाइज डिग्री है वो डॉक्टर की वेरीफाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज डिग्री वेरीफाई करने का एक तरीका है कि आप महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल .in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे RMP इंफॉर्मेशन नाम का टैब रहेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे जैसे आप नाम डालेंगे डॉक्टर का, सर्च बाय नेम, वहाँ पे सपोज आपने मेरा नाम डाला एकतपुरे, हर्षल एकतपुरे, तो जो मेरा रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशंस है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे, वो सब आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने MBBS कहाँ से किया है, MD मेडिसिन मैंने कब कहाँ से किया है, कब पास हुआ, और DNB एंडोक्राइनोलॉजी मैंने कब कहाँ से किया है और कब पास हुआ। तो सिमिलरली एनी स्पेशलिस्ट जब आप चुनते हैं और या कोई स्पेशलिस्ट के पास जाने की आपको सलाह मिलती है, तो हमेशा याद रखिए कि आप उसके पहले जो डिग्रीज है वो वेरीफाई करें। वेरीफाइड सुपर स्पेशलिस्ट के पास ही आप जाए। आपकी जो आपका जो स्वास्थ्य है वो कभी भी गलत हाथों में ना पड़ने दे। और ये वीडियो का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपका प्रबोधन करना इतना ही है, उसमें और कोई विपरीत उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।